किसी वस्तु पर कुल आवेश 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का निकालने का फॉर्मूला होता है Q = N × E। तो N = हो जाएगा 4.8 × 10⁻⁻19 बटा 1.6 × 10⁻⁻19। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 16 × 48। तो N का मान हमारे पास आ गया 3, जो कि इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, आवेश के क्वांटीकरण का सही सूत्र है। तो आवेश क्वांटीकरण का सही सूत्र है ऑप्शन नंबर ए, Q = +-N × E। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 × 10⁻⁻19 ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन सा आवेश संभव नहीं है? आवेश संभव नहीं है तो हम सबसे पहले हमको क्वांटीकरण का सूत्र याद रखना पड़ेगा। Q = N × E। हमको चेक करना पड़ेगा N का मान। अगर N का मान N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर आता है तो हमारे क्वांटीकरण का सूत्र होता है। क्योंकि हमको पता है कि अगर हमको N का मान निकालना हो तो हमें Q/E करना पड़ेगा। और इसमें और हमको पता है E का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो अगर हम इसे भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा 1.6। अगर इसमें भाग देते हैं, जो संख्या कट जाएगी वो तो इसके आवेश से संभव होगा, और जो नहीं कटेगा वो संभव नहीं होगा। तो पहला हमारा संभव है क्योंकि 16 से कट जाएगा। दूसरा भी संभव है, तीसरा हमारे पास संभव नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी वस्तु में 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है तो उसका आवेश होगा। चूँकि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया कि 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं से लाया गया है। जब इलेक्ट्रॉन लाया जाएगा तो उसका मान हो जाएगा ऑटोमेटिक माइनस। अब हमसे पूछा गया है आवेश क्या होगा, तो Q = N × E से N का मान हमारे पास आ गया 5 × E का मान -1.6 × 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई करें हमारे पास 1685 -8 × 10⁻⁻19। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है मूल आवेश का मान है। मूल आवेश का मान होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर 9.6 × 10⁻⁻19 आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए फिर हमें Q = N × E फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्योंकि एक हमारे पास आवेश दिया है 9.6 × 10⁻⁻19, हमारे पास Q का मान दे दिया है। N बराबर हो जाएगा 9.6 × 10⁻⁻19 डिवाइड बाई 1.6 × 10⁻⁻19 -19 कट गया, 10 के बाद 10 हट जाएंगे, 16 छक्के 96। तो N का मान हमारे पास आ गया 6। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट हमारे पास हमारा अगला क्वेश्चन है, आवेश के क्वांटीकरण सिद्ध करता है कि आवेश खंडित है। ये कैसे करता है कि आवेश हमारा क्या है, खंडित है। 9वां प्रश्न है, यदि N = 0 तो वस्तु पर कुल आवेश शून्य होगा। क्योंकि N = 0 का मतलब होता है न तो इलेक्ट्रॉन को निकाला गया और न ही वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लाया गया। मतलब ओवरऑल जो हमारा आवेश था वो क्या रहा, शून्य रहा। 10वां हमारे पास क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर -3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश है। इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ यह है कि उस पर सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन को लाया गया, माइनस लगाया मतलब इलेक्ट्रॉन को लाया गया है। और ये है -3.2, मतलब अगर हम इसे 1.6 से भाग दें तो इसका मान कट आएगा 2, मतलब -2, मतलब इलेक्ट्रॉन का कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर अधिकता, माइनस मतलब लाया गया और लाने का मतलब होता है अधिकता। तो अगला तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, कूलाम का नियम किसके बीच लगने पर बल को बताता है। तो यह आवेशों के बीच लगने वाले बल को बताता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। कूलाम बल का सूत्र है, कूलाम बल सूत्र F बराबर होता है 1/4 πε0 Q1 Q2 बटा r²। अब यहाँ पर 1/4 πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9, ये आप लोग याद रखेंगे। और ε0 का मान होता है हमारे पास 8.85 × 10⁻12। ये दोनों मान आप लोग को याद रखना पड़ेगा, अगर हो सके तो इस बार पॉलिटेक्निक में पूछ दें। अगला हमारा क्वेश्चन है, समान धन आवेश के बीच बल होगा। समान धन आवेश, अगर हमारा आवेश समान है, मतलब एक प्लस है दूसरा भी प्लस है, और या फिर एक माइनस है दूसरा माइनस, इसमें हमेशा प्रतिकर्षण होगा।
विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर हमारे पास होता माइनस और प्लस तो ये हमको एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगला हमारा तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, दो विपरीत आवेशों के बीच बल होगा। चूंकि आवेश बोला है विपरीत आवेश है मतलब एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, और प्लस माइनस के बीच बल लगता है हमारा आकर्षण। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आकर्षण बल लगेगा। यदि दूरी दोगुनी कर दी जाए तो बल हो जाएगा। मतलब अगर हम आर का मान 2 गुना कर दें तो कूलाम के नियम है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर में अगर हम आर को 2 गुना कर दें तो फिर बल कितना गुना हो जाएगा। तो अगर हम आर को 2 गुना, हमको पता है कि F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब अगर आर बढ़ेगा तो F क्या होगा, कम होगा। हमसे बोला है कि दूरी दोगुनी कर दे, मतलब आर को अगर हम दोगुना करेंगे तो बल क्या होगा, 4 गुना घट जाएगा। मतलब बल क्या हो जाएगा हमारा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर। मतलब ये तो 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। मतलब पुराने वाला कितना गुना घट जाएगा, 4 गुना घट जाएगा। मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, यदि दो आवेश दोगुने कर जाए तो बल होगा। अगर हम Q1 और Q2 को बढ़ाते हैं तो हमारा बल क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें पता है F जो होता है वो Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे अगर Q1 को हमने क्या किया, दोनों आवेश को दोगुना कर दिया गया है, मतलब Q1 को भी दोगुना और Q2 को भी दोगुना, मतलब 2 गुना और 2 गुना 4 गुना। इसका ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर बी, 4 गुना हमारा आवेश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कूलाम का नियम लागू होता है। तो हमको पता है कूलाम का नियम बिंदु आवेशों के लिए लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, बल की दिशा होती है। तो बल की दिशा दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा पर होती है। निर्वात में विद्युत बल का मान होता है, निर्वात में विद्युत बल का मान अधिकतम होता है। माध्यम का परावर्तनांक बढ़ने पर, जब भी हम माध्यम का परावर्तनांक बढ़ाएंगे तो हमारा बल ऑटोमेटिक घट जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। कूलाम बल एक प्रकार का असंपर्क बल है। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास, यदि दूरी आधी कर दी जाए तो बल। मतलब पता है कि F जो होता है वो 1/r स्क्वायर के 1/r स्क्वायर होता है, मतलब इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमने क्या किया, दूरी को आधा कर दिया, मतलब r को हमने कर दिया है r/2। जैसे हम r को r/2 करेंगे तो हमारा F जो होगा वो जगह 1/r/2 का होल स्क्वायर। इट मीन इसका मतलब यह है हमारा F है वो हो गया 4 गुना आर स्क्वायर का। मतलब बल हमारा क्या हो गया, बढ़ गया। हमारा बल क्या हो गया, 4 गुना बढ़ गया। दूरी अधिक की है तो क्या हो गया, 4 गुना बढ़ गया। बल क्या हो रहा है हमारा, 4 गुना बढ़ रहा है। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, यदि दूरी आधी कर दी जाए तो बल क्या होगा। दूरी आधी का मतलब हमको r को क्या करना पड़ेगा, r/2। जैसे हम r को r/2 करें फिर दूरी हमारी क्या हो जाएगी, 4 गुनी बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। दो आवेशों के बीच बल F है, यदि एक आवेश आधा कर दी जाए तो बल क्या होगा। मतलब हमको दिया है कूलाम का नियम पर फॉर्मूला, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। हमको क्या बोला है कि दो आवेशों के बीच बल F है, मतलब Q1 Q2 के बीच बल F है। यदि एक आवेश आधा कर दिया, अगर हम Q1 को Q/2 कर दे तो बल क्या होगा, कि आधा कर रहे हैं तो F जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 के। इसको आधा किया गया मतलब Q/2 कर दिया गया तो बल क्या हो गया, आधा हो गया, मतलब बल घट गया। तो बल क्या हो जाएगा हमारे पास, F/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है, कूलाम का नियम किस नियम के समान है। कूलाम का नियम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के बिल्कुल समान है, क्योंकि जो न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का नियम है F बराबर वह है G m1m2 बटा आर स्क्वायर, और जो कूलाम का नियम है F बराबर K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। आप लोग कन्फ्यूज मत हुए सर, यहाँ पर तो 1/4 का एप्सिलॉन 0 था, आपने के रखा है।
हमने मान लिया कि के बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। जैसे हम इन दोनों इक्वेट करेंगे तो ये तो हमारे पास के हो गया जो कि जी को बता रहा है। m1 q1 की जगह पर है, m2 की जगह पर q2 है, और ये भी दूरी है और ये भी हमारी क्या है, दूरी। तो किसके समान है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के समान है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। समान आवेश क्या करें? प्लस प्लस होगा या फिर माइनस माइनस होगा। ये दोनों क्या करेंगे? दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षित करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही है। विद्युत बल किस प्रकार का बल है? तो विद्युत बल हमारे पास सदिश प्रकार का बल है। विद्युत बल क्या है? सदिश प्रकार का बल है। इसकी दिशा क्या होती है? तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। कूलाम बल का SI मात्रक, कूलाम बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। मतलब F बराबर जो होता है KQ1Q2/R²। अब जो F का मान, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो कूलाम बल का मात्रक भी क्या होगा? न्यूटन होगा। नेक्स्ट हमारा इसका ऑप्शन नंबर 20 सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। आवेश संरक्षण का नियम कहता है, आवेश संरक्षण का नियम यह कहता है कि कुल आवेश क्या होगा? नियत रहता है। मतलब आवेश को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। मतलब कुल आवेश नियत रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर आवेश धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, उदासीन होता है या फिर बदलता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है। मतलब -1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम होता है। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है प्रोटॉन पर आवेश। प्रोटॉन जो होता है वो धन आवेश होता है। प्रोटॉन पर आवेश कैसा होगा? धनात्मक आवेश होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है विद्युत बल और दूरी का संबंध। ये क्या हो जाएगा? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ऑप्शन नंबर 23 इसका सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है यदि दो आवेशों के बीच माध्यम बदल दिया जाए तो बल क्या होगा? बल बदल जाता है। अगर हम माध्यम बदलेंगे तो बल क्या होगा? बदलेगा। माध्यम बदलने पर बल क्या हो जाती है? हमारे पास बल भी बदल जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। दो आवेशों के बीच बल F है। दोनों आवेश आधे तथा दूरी दोगुनी करने पर नया बल होगा। हमको पता है कि F बराबर जो होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1Q2/R²। अब हमसे बोला है कि आवेश आधा करना। मतलब Q1 बराबर जो होगा वो Q2 के होगा और ये किसके बराबर हो जाएगा? मैंने मान लिया Q/2 है और R जो है वो दोगुनी। मतलब R का जो मान है वो हो गया हमारे पास 2R। हमारे पास Q1 और Q2 का मान तो Q/2 हो गया है और R का मान 2R हो गया है। तो हम क्या करेंगे? अब इसको फॉर्मूला में रखेंगे। F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 का मान Q2 के बराबर है। तो Q/2 इंटू Q/2 डिवाइड बाई दूरी दोगुनी करने पर मतलब 2R का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास हो जाएगा Q/2 Q/4 सबका डिवाइड है 4 का स्क्वायर। मतलब ये कि नीचे चला आएगा तो मतलब क्या हो जाएगा? 16 गुना घट रहा है। मतलब जो हमारा बल है F वो क्या हो रहा है? 16 गुना कम हो रहा है। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ना, इसको 1/16 ग्रेजुएट नहीं होगा, यहाँ पर 16 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 3 समान आवेश एक रेखा में है, मध्य वाले पर परिणामी बल होगा। हमसे बोला 3 समान आवेश। मतलब अगर हम एक रेखा पर 3 आवेश रखते हैं जो समान है, मतलब मैंने यहाँ पर रख दिया प्लस, बीच में हो जाएगा हमारे पास प्लस और इधर भी हो जाएगा हमारे पास प्लस। अब हमसे पूछा है कि मध्य वाले पर परिणामी, मतलब इस पर पूछेगा। दोनों समान है, एक दूसरे का करेंगे प्रतिकर्षण, ये दोनों भी समान एक दूसरे का करेंगे प्रतिकर्षण। मतलब नेट बल क्या हो जाएगा? मतलब शून्य हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये शून्य। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है यदि किसी वस्तु पर आवेश 0 है इसका मतलब क्या है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं। अगला हमारे पास क्वेश्चन है दो आवेशों के बीच विद्युत बल और गुरुत्वीय बल में समानता है। समानता है कि दोनों व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं। मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। अगला हमारे पास 38 नंबर क्वेश्चन है यदि F बराबर KQ1Q2/R² में R को बहुत बड़ा कर दिया जाए। मतलब R का मान है वो कहाँ चला जाए? अनंत तक।
तो हमारा बल क्या होता है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। जैसे हमारा दूरी बढ़ेगी, बल क्या होगा, अपने आप कम होगा। अब ये तो अनंत तक है, तो 1/अनंत क्या होता है हमारे पास, जीरो। किसकी तरफ जाएगा, जीरो की तरफ, मतलब बल हमारे पास किस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, शून्य होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। दो एक कूलाम आवेश 1 मीटर दूरी पर है तो बल होगा। हमको पता है एफ बराबर जो होता है वो के Q1 Q2/r² होता है। अब हमसे बोला है कि दो एक एक कूलाम के में से, मतलब Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम हो गया। दूरी हमारे पास है 1 मीटर, मतलब आर का मान हमारे पास हो गया 1 मीटर। हम इसमें पुट कर देंगे 1/4 पाई Q1 Q2/r²। अब इसका मान हमको पता है कितना होता है, 9 × 10⁻9 होता है। तो हम क्या करेंगे, F बराबर 9 × 10⁻9 और Q1 Q2 का मान कितना है, कूलाम, तो 1 मीटर का स्क्वायर है, मतलब 1 का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या निकल गया, 9 × 10⁻9, एक और ये दोनों ये सब हट गए, कितना 9 × 10⁻9 और जगह न्यूटन। मतलब अगर हम एक एक कूलाम के दो आवेश को 1 मीटर की दूरी पर रखें तो उस पर जो बल लगता है वो 9 × 10⁻9 न्यूटन का बल लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास ए सही है। दो आवेशों, यहाँ पर छूट गया, दो आवेशों के बीच की दूरी 3 गुना करने पर बल होगा। हम क्या कर रहे हैं, दूरी को 3 गुना कर रहे हैं, और हमको पता है कि जो एफ होता है वह होता है 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। हम क्या करें, दूरी को, मतलब आर जो है हमारा 3r हो गया। जैसे हमारा आर बढ़ेगा बल क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम होगा। कितना बढ़ रहा है, 3 गुना, मतलब आर का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 r², मतलब बल हमारा कितना कम हो गया, 9 गुना कम हो गया। मतलब F/9 कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 गुना कम हो जाएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास डी सही है, 1/9 टाइम्स हो जाएगा। हमारे पास 41 नंबर क्वेश्चन है, Q1 बराबर 2 कूलाम, Q2 बराबर 3 कूलाम और R बराबर 1 मीटर, तो बल क्या होगा। हमको पता है कि F बराबर जो होता है वो के Q1 Q2/r² होता है, और के का जो मान हमारे पास हो जाएगा 9 × 10⁻9। हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, तो ए बराबर हमारे पास हो जाएगा 9 × 10⁻9 गुणे Q1 का मान 2 गुणे Q2 का मान 3 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर। अब ये हो गया 2 × 3 = 6, 6 × 9 = 54, मतलब 54 × 10⁻9 बराबर, हम इसको लिख सकते हैं 5.4 × 10⁻10 न्यूटन। मतलब बल कितना लग रहा है, 5.4 × 10⁻10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। इसका इसमें दशमलव में नहीं गए तो हम दशमलव हटा देंगे। इसका ऑप्शन नंबर सही है, 54 × 10⁻9, या फिर हमारे पास ऑप्शन में दे दे 5.4 × 10⁻10, तो वो भी हमारे पास सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, Q1 और Q2 2 माइक्रो कूलम है और आर का मान 2 मीटर है, तो बल क्या होगा। हमको पता है बल का फॉर्मूला होता है F बराबर के Q1 Q2/r²। मान रखिए 9 × 10⁻9, Q1 का मान 2 माइक्रो कूलम, 2 × 10⁻⁻6, अगला हमारा उतना ही है, तो 2 × 10⁻⁻6 होल डिवाइड बाई आर का मान हमारे पास कितना, 2 मीटर, मतलब 2 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास कितना हो गया, तो 2 2 दूना 4, इससे ये दोनों कट गए, मतलब हमारे पास हो गया 9 × 10⁻9, 10⁻⁻6 -6, 10⁻−12, 9 कटेंगे 10⁻−3, 10⁻−3 न्यूटन, मतलब हमारे पास बल आ गया 9 × 10⁻−3 न्यूटन का। इसका हमारा ऑप्शन सही है, 9 × 10⁻−3, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन, निर्वात की विद्युतशीलता का SI मात्रक, मतलब ε0 का हमारे पास सही मात्रक पूछा है। और हमको पता है ε0 का जो सही मात्रक होता है वो होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास ए सही हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेश
4 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम के बीच की दूरी 3 मीटर है। बीच लगने वाले बल का परिमाण होगा। तो उनके बीच लगने वाले बल का परिमाण निकालने क्या करेंगे, कूलम का नियम लगाएंगे। तो F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। K का मान 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे Q1 का मान 4 माइक्रोकूलम 4 गुणे 10 की पावर -6 16 हो गया। 10 की पावर -6 गुणे 2 माइक्रोकूलम है तो हम क्या कर देंगे 2 गुणे 10 की पावर -6 बटा बीच की दूरी 3 मीटर है, मतलब 3 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 9, ये 9 कट गया, हमारे पास क्या मिल गया 4 गुणे 2 मतलब 8 गुणे 10 की पावर 9 10 की पावर -6 10 की पावर 3 10 की पावर 3 10 की पावर 3 जगह 10 की पावर -3 न्यूटन, मतलब हमारे पास आ गया 8 गुणे 10 की पावर -3 न्यूटन होगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग 20 सही कर लीजिएगा, हाँ मिस्टेक हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच बल, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है माइनस, दूसरे पर भी क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन है इस पर चार्ज किया गया होता है, माइनस चार्ज होता है। तो इनके बीच बल कौन सा रहेगा, तो इनके बीच प्रतिकर्षण, क्योंकि समान आवेश है तो बल क्या होगा, बल हो जाएगा हमारा प्रतिकर्षण का बल लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास है, 2 आवेशों के बीच बल 16 न्यूटन है, आधी दूरी करने पर बल होगा। मतलब अगर हमारे पास F जो हमारे पास Q1 और Q2 हैं उनके बीच बल लग रहा है Q1 Q2 बटा R स्क्वायर का जो बल है वो कितना है 16 न्यूटन का। हमसे पूछा है कि दूरी आधी, मतलब R का मान आधा कर देंगे तो बल क्या होगा, R का मान R/2 करने पर बल, मतलब R इसका स्क्वायर करने हमारे पास क्या हो जाएगा R/4, R स्क्वायर बाई 4, ये ऊपर चला जाएगा 4, मतलब बल हमारा क्या होगा 4 गुना हो गया, मतलब 16 न्यूटन का 4 गुना बराबर 64 न्यूटन। कितना है हमारे पास 64 न्यूटन, इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, 64 न्यूटन का बल लगेगा। यदि आवेशों को 3 गुना कर दिया जाए तो बल, मतलब आवेश कितना गुना कर दिया 3 गुना, मतलब एक को कर दिया गया 3 गुना 3Q1, दूसरे को भी कर दिया गया 3 गुना, मतलब Q2 का मान भी कितना हो गया 3Q1। हमको पता है F जो होता है वो Q1 Q2 के समानुपाती होता है, तो क्या हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 9 Q1 Q2, मतलब बल हमारा क्या हो गया 9 गुना बढ़ गया। कितना गुना बढ़ गया है 9 गुना, इसका ऑप्शन हमारे पास सी सही है, 9 गुना बल बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, विद्युत बल निर्भर नहीं करता। विद्युत बल किस पर निर्भर नहीं करता, तो विद्युत बल हमारा समय पर निर्भर नहीं करता है, ये आवेश पर निर्भर करता है, दूरी पर निर्भर करता है और माध्यम पर भी निर्भर करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1/4 पर ε0 में ε0 क्या है, तो हमारा निर्वात की चुंबकशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता होती है, क्या होती है निर्वात की विद्युतशीलता होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 1 माइक्रोकूलम बराबर, हम आपको बताया था कि 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है 10 की पावर -6 कूलम, ये किसके बराबर हो जाएगा 10 की पावर -6, ऑप्शन नंबर बी सही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन करके अच्छा लगा होगा।